अल्लाह अकबर। दोस्तों, मैं जो कहता आया हूं, जिसके समझ में नहीं आया आज समझा देता हूं, इसके बाद तुम्हें समझने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। एक कहानी समझ लीजिए पहले, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इलाके में गली सा एग्जांपल लेते। गली में एक बहुत दबंग आदमी था, बहुत दबंग आदमी, गरीब था लेकिन हिम्मत वाला था। वो गली में किसी पे जुल्म होता था, शुरुआत में वो कुछ कहता ही नहीं था, क्योंकि भाई वो अपना ही घर देखता था। लेकिन कभी कभी वो बोल देता था कि भाई मत मारो यार, क्यों कर रहे हो, गरीब को परेशान क्यों डाल रहे हो यार, उसके घर के आगे कूड़ा। भाई तुम गली के इतने मजबूत आदमी हो तो क्या उसका पैसा चुरा लोगे, क्या उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दोगे। ये बातें बोलता रहता था। एक बार वो जो इंसान था मजबूत लेकिन गरीब, गली का जो सबसे बड़ा गुंडा था, उसने उस पर हमला कर दिया। थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, घुसंड मारना शुरू कर दिया, अपने 4-5 दोस्त बुला लिए, मारना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, पलट कर वार किया। उम्मीद ही नहीं थी उसको कि ये गरीब फटीचर, जिसके घर तक तो हम सब्जी वाला भी नहीं जाने देते, इसने पलटकर हम पर हमला कर दिया। और भाई उसने जो घुसंड बजाए हैं, उसके जो साथी आए थे, पहले उनको मारा बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। तो गली वाले जो और लोग थे वो बड़े खुश हुए कि ये साला जो गुंडागर्दी करता था, इसको इन्होंने भाई साहब क्या मारा है, मजा आ गया। लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते थे, मुस्कुरा नहीं सकते थे, क्योंकि जो गली का बदमाश है उसकी ईगो हर्ट हो जाती। वो भले ही उसको अब ना मारता, उनको जरूर मारता, उनसे बदला लेता। उसके साथ वो जो था गुंडा जो पिटा है, उसके साथ जो आए थे हिम्मत वाले शख्स ने उन्हें बहुत मारा। फिर चुपके से जब मामला शांत हुआ तो उसके साथी जो गुंडे के साथ आए थे और उन्होंने भी उस बेचारे पर हमला किया था, पिटे वो भी थे, उन्होंने भाई साहब उससे कांटेक्ट किया कि भाई अस्सलाम वालेकुम यार, देखो यार हम तो उसके साथी थे और हैं ही, हमारा मतलब साथ में काम है, आना जाना है, और हम उसमें बहक गए थे और हमने आपका जो नुकसान किया है, आपके चोट वोट लगी है, आपके पैर वैर पे चोट लगी है, हम जो है आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं चुपके से। ना आप किसी को बताना, ना हम बताएंगे, ना पब्लिकली मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे, वरना हमारा उससे मामला ख़राब हो जाएगा और हमारा जो भौकाल है वो कम हो जाएगा। अगले ने सोचा भाई मैं तो पूरे साल में इतना कमाता नहीं हूँ, अगला आदमी उतना दे रहा है पैसा, तो भाई तू पैसे दे, तू हमारी बुराई कर, तू दुनिया में चिल्ला कि तूने हमें मारा उल्टा, हम कोई जवाब नहीं देंगे। समझ में आ गया ना। ये जो चुपके से पैसा देने की बात कर रहा है, ये यूएई है। अल्लाह अकबर। जिसको दे रहा है वो ईरान है। अल्लाह अकबर। और आसान कर देता हूं, यूएई ने इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। जंग के शुरुआत से ही यूएई ने, और जंग के बीच में कई बार रुकने के बाद अमेरिका से बार बार प्रेशर डाल के कहा कि ईरान पर हमला करो। इसराइल की फौज यूएई में आने दी गई। यूएई के अंदर इसराइल की फौज, इसराइल के टॉप के कमांडर, ड्रोन बटालियन, एयर डिफेंस सिस्टम मंगाकर तैनात किए गए जंग के दौरान। लेकिन ईरान ने दबा के पीटा, बहुत बुरा मारा। यूएई का सारा भरम और हैकड़ी निकल गई। वो जो मोहल्ले का बदमाश था, यानी जो अमेरिका था, उसको ईरान ने पीटा। उसके साथ जो कूदे थे जंग में यूएई जैसे, उनको पीटा। रिपोर्ट ये आ चुकी है कि यूएई ने खुद ईरान पर हमले किए अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर। और चलते चलते आज की तारीख में हालत यूएई की ये है, जब इसराइल पीछे हो गया, अमेरिका की फट के 4 हो गई, अब यूएई फंस गया। अब यूएई ने ईरान से बातचीत की। मैंने ये बताया था 2 दिन पहले की रिपोर्ट में कि यूएई के ऑफिशियल्स चुपके से तेहरान गए हैं। तेहरान से वापस यूएई का जहाज कुछ घंटे में वापस यूएई आता है, लैंड करता है। तभी मैंने कहा था कि भैया शक मुझे है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब ईरान की ऐसी अजीम ताकत देखने के बाद यूएई को जल्दी समझ में आ गया, ये उसके लिए अच्छा था। अब ये रही रिपोर्ट, अब और क्लियरिफिकेशन हो गया। भाई 3 बिलियन कैश, बिलियन की बात हो रही है दोस्तों, 3 बिलियन कैश, 2 टन सोना, 2 टन सोना 15 जहाजों में भरकर यूएई ने ईरान को दिया है। अल्लाह अकबर। सब अल्लाह अकबर बोलेंगे भाई साहब। ये एक कौम जो दबाई जा रही थी,
ये मुसलमान जो टूट रहा था गुंडागर्दी से, जो अपने आप को यहूदियों का साथी समझकर, उनका साथ देकर अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहा था, अल्लाह की ये ताकत है, ईरान की नहीं है। अल्लाह ने ईरान का ऐसा साथ दिया कि यूएई ने अपने आप को बचाने के लिए, इसी रिपोर्ट में लिखा है, 3 बिलियन कैश, 2 टन सोना, जहाज, 15 जहाजों में भर भर कर ईरान को दे दिया है और कहा है कि हमें जंग में मत घसीटना। हाँ, जंग में मत घसीटना। आपका जो नुकसान हुआ है हमारे हमलों में या हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उसकी कीमत हम सबसे पहले चुका रहे हैं। अल्लाह अकबर। भाइयों, मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ईरान से शिया होने के से नफरत क्यों कर रहे हो जब देख रहे हो कि अल्लाह की रजा है ईरान के साथ? आप ये क्यों सोचते हो कि भाई वो शिया है? तुम ये सोचो कि वो मुसलमान है, उम्मत के लोग हैं। मैं कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों से, मत सोचो कि वो मुल्ला देश है, ये सोचो कि वो वाहिद अकेला पूरी दुनिया में मुल्ला एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में गुंडागर्दी मचाने वाले को जमीन पर लाकर फाड़ दिया है, सारी गुंडागर्दी निकाल के उसके पिछवाड़े में डाल दी है, जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। दूसरी तरफ यहूदी फौज, इस्राएली फौज, फादरलैंड के दादरलैंड की फौज मूत रही है डर के मारे, खौफ में है। फिर से कह रहा हूं, बिना सबूत के नहीं बोलता हूं। रिपोर्ट ये आई है कि इजराइल डर में है और शौक में है। ये लो रिपोर्ट, और इजराइल का यह अखबार है, लिखता है कि इस्राइल की फौज डर और चिंता में है और हम शौक हैं कि जितना नुकसान ईरान का हुआ है वो टाइम से ज्यादा, टाइम से पहले तेजी से रिकवर कर रहा है। 2026-27 में ईरान के पास उतनी मिसाइलें हो जाएंगी जितनी इस जंग से पहले थी। 2028 में ईरान एक बार फिर से इस्राइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जितनी तेजी से हथियार बना रहा है ईरान और रिकवर कर रहा है, उतनी तेजी से अमेरिका इस्राइल हथियार न बना पा रहे हैं, न रिकवर कर पा रहे हैं। मन में दुरूद भेजते रहिए, पढ़ते रहिए, दुआ देते रहिए ताकि बातिल का ऐसे ही खात्मा हो। उधर अरबों को ईरान की साफ चेतावनी है। ईरानियन ऑफिशियल ने समझाया है कि जब तक तुम्हारी सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी, जब तक तुम विदेशियों पर, दूसरे देशों पर, यहूदियों पर निर्भर रहोगे, उन पर यकीन करोगे, उनके ऊपर डिपेंड होगे, जो विदेशी इन्फ्लुएंस जब तक तुम्हारे यहां कम नहीं होगा तब तक तुम सिक्योर नहीं हो सकते। और हम वार्निंग देते हैं, जवाब हमारी तरफ से होगा। अमेरिका के जेडी वेंस टीवी पर आए, उलझन में नजर आ रहा था ये चपरासी, और उलझन में कहता है कि ईरानी आगे क्या करने वाले हैं हमें नहीं पता, उल्टी खोपड़ी के हैं, उनका प्लान क्या है हमें नहीं पता, वो भरोसे के काबिल नहीं है, कहते कुछ और है करते कुछ और है, वादा वफा नहीं करते। ऐसा लग रहा है पहली बार जैसे को तैसा मिल गया है। मेरे दोस्तों, आगे इसने कहा कि तेल के दाम कम हो चुके हैं और अभी आगे और कम होंगे। अब ये अमेरिका अपने ही मामलों में उलझ गया है। 2 मामले हैं, एक तो ये अपने लोगों को कन्विंस कर रहा है कि भाई साहब हम जीत गए हैं, ईरान पर हमने हमला करके हमने जीत हासिल कर ली है। दूसरा ये कन्विंस करने में लगे हैं कि भाई महंगाई हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होगी, तेल के दाम महंगे नहीं है, सस्ते। बहुत बढ़िया खेला ईरान ने। ईरान ने मांग की थी कि पूरे इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में जंग बंद होनी चाहिए, सारे मुस्लिम अरब देश खामोश रहे। बात तो हक की थी ईरान ने, भाई हर जगह जंग बंद होनी चाहिए। सिर्फ हमास खड़ा हुआ और कहा कि हाँ, हम ईरान के इस बयान को, इस मानसिकता को सपोर्ट करते हैं कि पूरे इलाके में जंग बंद होनी चाहिए। अब सुनो आगे की एक और दिल खुश हो रहा भाई साहब, आपका भी खुश करूंगा। अमेरिका के टॉप जनरल कमांडर, सीनियर ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमें चिंता है, चिंता व्यक्त की है, कहा कि हमें डर है कि अमेरिका की जो फौज है, हमारे जो अमेरिकी फौजी हैं वो महीनों से मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, वो थक चुके हैं।
परेशान हो चुके हैं, लड़ने की ताब उनमें बाकी नहीं है। यही तो कह रहा था, हैदर के लाल से जंग लड़ रहे हो, हैदर के लाल से जिनके सीने में करबला है उनको कत्ल करके सोच रहे हो वो डर जाएंगे, अबे वो और खतरनाक हो जाएंगे। कहा था ना, हो गए। जर्मनी की शिपिंग कंपनी ने कहा है कि हुर्मुज बंद होने की वजह से $600 मिलियन का हमारा नुकसान हो चुका है। गुलाबी सुअर आता है बोल के जाता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, हुर्मुज खुला हुआ है। अबे हुर्मुज खुला हुआ है साले, तेरे आगे की चेन खुली हुई है, बंद कर उसे, वैसे भी कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, अगली तस्वीर देखिए, ये ईरान ने जारी की है। ईरान ने दिखाया कि कश्म आइलैंड में, हमारे पानी में, हमारे आइलैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर तक तेल रिस रहा है, तेल आ रहा है। हुर्मुज में टैंकरों पर हमलों की वजह से जो टैंकरों से तेल रिसा है वो ईरान के आइलैंड तक पहुंच चुका है। ईरान ने सबूत पेश करने के बाद कहा है कि हमें ये डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमें इसकी कीमत चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। इराक की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि लोकली हमारे यहाँ ही कुछ ग्रुप्स ने जो ड्रोन बनाए थे, हमने उन ड्रोन को सीज किया है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने इराक के मिलिट्री ऑफिशियल से भी मुलाकात की है। हूथीज ने क्लेम किया है जिसदान में सऊदी अरब के अरामको ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर से हमला किया है। उधर यमन की फौज ने कहा है कि हमने हूथीज की 2 बोट को समुद्र में तबाह कर दिया है। यहां तक कि आपने देखा होगा कि जब अमेरिका इसराइल के खिलाफ या उनके दोस्तों के खिलाफ कोई भी उतरता है जंग में, तो सबसे पहले सोशल मीडिया जैसे एलन मस्क का उस छिले हुए चूजे का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उससे वो अकाउंट पहले उन लोगों का ब्लॉक कर देता है। जैसे यमन के हूथीज के जो मिलिट्री ऑफिशियल हैं, जहां से वो बयान जारी करते थे, उनके अकाउंट को सस्पेंड, यहिया सरी कहा जाता है उन्हें, भाई उनके एक्स अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है एलन मस्क ने। अमेरिका जैसी हालत सऊदी अरबिया की है, एक सुई तो बनाता नहीं है, मिलिट्री कहां से बनाएगा? तो एक मुट्ठी भर हूथी से लड़ने के लिए क्या किया ये देखिए, 39 देशों का मिलिट्री सम्मेलन किया, मिलिट्री को बुलाया, 39 देशों के मिलिट्री ऑफिशियल बुलाया और एक ग्रुप बनाया हूथी संगठन के खिलाफ कि हम सब मिलकर मुट्ठी भर जो हूथीज हैं उनको खत्म करेंगे। दूसरे दिन भी ब्रिटेन ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि आप हूथीज को रोकिए, इलाका बेकार हो रहा है, तनाव लाल सागर में बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। तमाम धमकियों के बाद यमन के हूथीज ने यमन के ही इलाके में अरब से जुड़े हुए जो पोर्ट हैं, जिनका इस्तेमाल यमन की गवर्नमेंट और सऊदी अरब करता है, उस पोर्ट पर हमला किया है। हमला कामयाब रहा है, डैमेज साफ इस सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है। वहीं यमन की फौज ने दावा किया है कि हमने हूथीज के 27 लोगों को कत्ल कर दिया है। सऊदी अरब का प्लान काफी बड़ा है। सऊदी अरब सोच रहा है कि यमन में ग्राउंड ऑपरेशन करके यमन के हूथीज से उनका जो समुद्री कब्जा है, जो कह सकते हैं कि समुद्र का जो बॉर्डर है, उससे उनको हटा लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए, जिसके बाद सऊदी अरब का लाल सागर में जो है, ईरान की तरह जैसे हुर्मुज में है ईरान, वैसे ही सऊदी अरब लाल सागर के बाबल मंदी में बादशाह बन जाए। वहीं रशिया ने यमन के हूथीज का साथ दिया है और यूएनएससी में मांग की है कि जिस तरह से ब्लॉकेज लगाया गया यमन के हूथीज पर, वो ब्लॉकेज हटाया जाए। हूथीज ने फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले यमन पर हमला किया, उसमें 2 यमन के फौजी मारे गए हैं। आपको जब मैं चीख चीख के कहता था कि जोलानी अमेरिका का गुलाम है, तो झटकुल्ले नीचे कमेंट करते थे, अरे इतने सारे सुन्नियों को कत्ल किया है बशर अल असद ने। समझ नहीं रहे थे आप, गधे हैं। मैंने कब कहा कि बशर अल असद सही है? तो तुमने बशर अल असद के हटने पर अमेरिका को चुन लिया, क्योंकि जोलानी तो अमेरिका का आदमी है। लीजिए, जोलानी ने इसराइल को गोलान हाइट दे दिया और अपनी जमीन, पूरी जमीन का एक्सेस अमेरिका को दे दिया। अब ये भूखा पैसे का और रेयर अर्थ मिनरल का, तेल का भूखा डकैत अमेरिका सीरिया के अंदर तेल निकालने वाली गाड़ियों को, तेल ढूंढने वाली गाड़ियों को भेज रहा है। यमन की जमीन से अब अमेरिका तेल चूसेगा। मुसलमान जोलानी को जिंदाबाद जिंदाबाद कहेगा। वही मेरे दोस्तों, लेबनान पर इसराइल ने रोज की तरह
बड़े हमले किए हैं। हजरात, इसके अलावा ये देखिए, जैसे वो गाजा में कर रहा है, बॉर्डर के इलाकों में जो खूबसूरत गांव बसे हुए हैं, इसराइल वहां पर बम लगाकर पूरे पूरे गांव को उड़ा रहा है। और आपके पसंदीदा तमाम मुस्लिम अरब देश खामोश बैठे हैं। किस मुंह से तुम ईरान की बुराई करते हो? तुम्हारे बाप दादा तो खामोश बैठे हैं। उधर इसराइल ने साफ मना कर दिया था कि हम लेबनान से नहीं निकलेंगे, और वो लेबनान में क्या कर रहा है ये रजा तुम्हें रोज दिखा रहा है। जिसके बाद अमेरिका ने डिनाई कर दिया है। अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, इजराइल को लेबनान से निकलना ही होगा। मेरे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक शख्स की तस्वीर है। गाजा में इसराइल ने इनकी गाड़ी पर हमला करके कत्ल कर दिया है, और फिर ऐलान किया कि ये हमास का एक लीडर था जिसे हमने कत्ल कर दिया है। जिसके बाद हमास ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि गाजा का ये पुलिस ऑफिसर था, हमारा लड़ाकू बंदा था ही नहीं है। तो इसराइल इस तरह से वॉर क्राइम आज भी कर रहा है। मतलब तुम हमले किए जाओ और अगले से कहो कि नहीं तुम हथियार डाले जाओ, तो अगला हथियार कैसे डालेगा? हद ये हो गई है। देखिए, मुसलमान अपने ही कौम से, अपने ही लोगों से गद्दारी करता है, जिसका नतीजा ये कि कल तक तो बैतुल मुकद्दस में घुसपैठ हो रही थी, अरब खामोश हो गए। फिर गाजा को तबाह कर दिया, अरब खामोश रहे। फिर उसके बाद फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जे बढ़ा दिए, ये हिजड़े अरब खामोश रहे। आज ये हो गया है कि हमारा मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस के अंदर तस्वीर देखिए। बर्दाश्त कर सकते हो तो करो मुसलमानों बर्दाश्त, हलाल की खाने वाले इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखिए, आज मुसलमानों की खामोशी से ये हो रहा है कि बैतुल मुकद्दस में सिर्फ घुस नहीं रहे हैं, वहां जाकर नाच रहे हैं। यहूदी वहां नाच रहे हैं, जहां नमाज पढ़नी चाहिए वहां नाच रहे हैं। ये यहूदियों की सच्चाई और मुसलमानों की, अरबों की सच्चाई है कि आज बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से निकल चुका है। लेकिन फिर भी मुसलमान ईरान को गलत कहेगा। जो ईरान बार बार आगे बढ़ बढ़कर इसराइल अमेरिका से लड़ा, जिसकी आज भी यही मांग है कि पूरे इलाके में जंग बंद हो, लेकिन नफरत बचपन से अब पढ़ाई और पिलाई गई है मुसलमानों को, तो ईरान तो बुरा लगेगा, क्योंकि ईरान शिया है। याद रखिएगा, ये आपस की लड़ाई ही मुसलमानों को तोड़ रही है और मजबूत नहीं होने दे रही है। इस्राएली मिनिस्टर टीवी पर बोल रहे हैं कि हम फिलिस्तीन बनने नहीं देंगे, गाजा बनने नहीं देंगे, और हम गज्जा के अंदर रहेंगे। ब्रिटेन का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन पूरी तरह से नंगा हो चुका है। मैं तो हमेशा से समझाता हूं कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब एक हैं, ये सब इस्लाम के दुश्मन हैं। खबर ये है कि जो घायल इसराइल के फौजी ब्रिटेन पहुंचे थे, ब्रिटेन ने अपने देशवासियों के टैक्स का पैसा खर्च करके उनकी थेरेपी के लिए, उनके इलाज के लिए लगाया था। मेरे दोस्तों, ये हैं तुर्की के विदेश मंत्री। इन्होंने कहा है कि नेतन्याहू और उसकी रिजीम डील गाजा की खराब करने की कोशिश कर रही है। गाजा पर उनकी नीयत सही नहीं है, वो तमाम एग्रीमेंट्स को तोड़ रही है, लॉ को तोड़ रही है। अगर उन्होंने नहीं माना, पहली बात तो गाजा, क्या हमास हथियार डालने को तैयार है, लेकिन इसराइल खराब कर रहा है सारा मामला। लिहाजा अगर इसराइल नहीं सुधरा तो हम एक्शन लेंगे। आगे इन्होंने कहा कि हमारा जो अलायंस हुआ है उसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। तुर्की के खिलाफ, हमारे खिलाफ इसराइल, साइप्रस और ग्रीस का अलायंस बना हुआ है, तो हम भी बना रहे हैं। बाजू में जो आपको खड़ा हुआ आदमी दिख रहा है, ये इजिप्ट के विदेश मंत्री हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, मक्का एग्रीमेंट में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाद इजिप्ट की एंट्री हो सकती है। मेरा तो सजेशन ये है, ये जितने भी मुस्लिम देश उचक उचक के अलायंस बना रहे हैं,
खाली एक देश जिसका नाम है ईरान, आप उसे ऐड कर लो। फिर देखो अमेरिका इसराइल की दादागिरी पिछवाड़े से डाल के मुंह से बाहर निकल। भाई इसराइल आज मुंह देगा अगर इस तारीख में ईरान को अरबों ने अपने साथ कर लिया। ईरान मना करेगा क्या? मैं गारंटी लेता हूं ईरान कभी मना नहीं करेगा। मत बनाओ ईरान को लीडर भैया अपना, ईरान को एक नॉर्मल पार्टनर की तरह नीचे रखो सबसे, लेकिन अपने साथ तो रखो, फायदा मिलेगा। हजरात इतनी तेजी में है ये मक्का अलायंस वाले कि ये देखिए डेटा आया है, आंकड़ा आया है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तीनों देश की फौज एक साथ ड्रिल करेगी। मोहतरम हजरात इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आधे घंटे की जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं आपको, जो हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और माजरत चाहूंगा अगर आपको वीडियो लंबा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगेगा कैसे? जब आपको आदत रील की डली हुई है 15-15 सेकंड की, तो मजा थोड़ी आएगा। जो आदमी सिर्फ मारुति चला रहा हो, अचानक से उसे फरारी मिल जाए तो उसे फरारी में भी मजा नहीं आएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।